सर मेरा दोस्त 3,000 रुपये की बात सुन के मना कर देता है। मैं जैसे लोगों को बताता हूँ कि हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए उसको सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना होगा जिसकी कीमत 3,000 रुपये है, ये सुनते ही वो मना कर देता है। आई नो आपके पास ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और आप इसका आंसर जानना चाहते हो और बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि 3,000 रुपये की बात सुन के मेरा प्रोस्पेक्ट मना क्यों कर रहा है, वो मान क्यों नहीं चाहता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 पॉइंट जो इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व कर देंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई प्रोस्पेक्ट 3,000 रुपये की बात सुन के आपको मना कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो आपके लिए सही कस्टमर नहीं है। हमारा बिजनेस है एफिलिएट मार्केटिंग का, और इनफैक्ट कोई भी बिजनेस हो वो चलता है हमेशा राइट मार्केट के अंदर, हमेशा राइट कस्टमर्स को ही टारगेट किया जाता है बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास हॉस्पिटल है और वो हॉस्पिटल है बच्चों का, तो क्या मैं उसमें किसी अडल्ट को अलाउ करूँगा कि वो आके एज अ पेशेंट वहाँ पर आए? डेफिनेटली नहीं ना। हर एक चीज़ का, हर एक बिजनेस का एक सही टारगेट मार्केट होता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा क्या वो सामने वाला पर्सन आपके लिए एक सही कस्टमर है। अब सवाल ये आता है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए सही कस्टमर है। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या उसका जो माइंडसेट है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, क्या उसके पास एक बिजनेस का सही माइंडसेट है। बिजनेस माइंडसेट जानने के 4 तरीके होते हैं। नंबर 1, एक सही बिजनेस माइंडसेट जो होता है ना, एक ऐसा इंसान जिसके पास सही बिजनेस माइंडसेट है वो ये जानता है कि चीज़ों में वक्त लगता है, थिंग्स टेक टाइम। नंबर 2, आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। वो इंसान ये बात को समझता है कि रिजल्ट कभी भी हमारे इनपुट के इक्वल नहीं आता, हमेशा उससे कम आता है और रिजल्ट वेरी करता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तीसरा, एक सही बिजनेस माइंडसेट वो होता है जो ये समझता है कि हर एक चीज़ को लेके, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बिजनेस का एक लिमिटेड ही मार्केट होता है, हर कोई हमारा कस्टमर नहीं बन सकता है। एंड चौथा पॉइंट होता है, बिजनेस माइंडसेट सबसे अच्छी तरह से ये बात समझता है कि बिजनेस को करने में रिजेक्शंस आएंगी, लोग हमें मना करेंगे भले ही वो हमारा राइट कस्टमर ही क्यों ना हो। तो जिस इंसान के पास ये वाला बिजनेस माइंडसेट होता है वो हमारे लिए सही कस्टमर होता है, ये उसकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान, कि वो ओपन माइंडेड है इन्वेस्ट करने के लिए ऑन हिज ओन लर्निंग। अगर वो पे कर रहा है तो उसके बेसिस पे उसको इतनी सारी जो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, इसकी वजह से उसकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है, अगर वो उसके लिए रेडी है तभी वो हमारे लिए एक सही कस्टमर है। दैट मीन्स उसका माइंडसेट है कि उसको आगे अपनी स्किल्स को सीखने के लिए पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। एंड तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए ओपन है और उसको वो सीखना चाहता है। अगर ये 3 चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि कस्टमर के अंदर, हमारे कस्टमर के अंदर ये तीनों फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स ही इज़ अ राइट कस्टमर फॉर अस, ही इज़ अ राइट मार्केट इन फैक्ट, राइट। दूसरा पॉइंट समझने वाला ये है कि राइट कस्टमर होने के बावजूद ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपसे वो प्रोडक्ट परचेज कर ही लेगा। हर कोई इंसान हर एक चीज़ नहीं खरीदता। आप एक बार खुद इमेजिन कीजिए, क्या आपको हर वो चीज़ जिसका ऐड दिखाया जाता है क्या आप उसे परचेज कर लेते हैं? आप भी कई बार कई शोरूम के अंदर गए होंगे, कई मॉल्स के अंदर घूमे होंगे, क्या आप हर बार अंदर जाके कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं? नहीं ना। क्या इस वजह से वो दुकानदार अपनी दुकान बंद करके बैठ जाता है? नहीं। मेरी बात को बहुत लॉजिकली समझिएगा कि मान लेते हैं कि आपके घर में किसी की शादी, और उसके लिए आप मार्केट में गए कपड़े ढूंढने के लिए, आपको नए कपड़े खरीदने थे, मान लेते हैं आपके भाई की शादी है। अब जब आप कपड़े ढूंढने के लिए गए, वहाँ पे आपको एक दुकान के अंदर कपड़े अच्छे नहीं लगे तो आप दूसरी दुकान में जाएंगे, दूसरे में अच्छे नहीं लगे तो आप तीसरे में जाएंगे, तीसरे में अच्छे नहीं लगे तो आप चौथी में जाएंगे, और आप ढूंढते रहेंगे जब तक कि आपको आपकी पसंद का कपड़ा नहीं मिल जाता। एक मार्केट में दुकान नहीं अच्छी लगी तो शायद आप किसी दूसरे मार्केट में जाएंगे, तीसरी मार्केट में जाएंगे, आप हर जगह ढूंढ के ही रहेंगे, चाहे ऑनलाइन ही ऑर्डर करें, बट यू विल सर्च इट बिकॉज आपको उस वक्त उसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो और आप बस नॉर्मली ऐसे कपड़े खरीदने के लिए निकले हो, तो एक दुकान, दो दुकान, तीन दुकान के बाद आप बोलोगे चलो छोड़ो, अभी इस सीज़न में अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे, किसी और दिन आके ट्राई करेंगे, आज ज़रूरी नहीं है, अगले कुछ दिन ज़रूरी नहीं है। फ़र्क क्या है यहाँ पे? फ़र्क आया ज़रूरत का। दैट मीन्स कि अगर सामने वाले इंसान को इस वक्त ज़रूरत है, वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, वो नई चीज़ें सीखना चाहता है, तो ही वो आपके साथ एसोसिएट होगा। और ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर उस इंसान जिसको आप अपना वेबिनार दिखाएंगे, आप अपने बिज गुरुकुल की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, हर वो इंसान रेडी होगा आपसे परचेज करने के लिए, या उस टाइम पे उसकी नीड होगी। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कल गिरीश जी ने आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताया, उनकी इंस्टाग्राम वाली वीडियो के अंदर भी है, कि आप गूगल फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, और गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो भी उन्होंने बताया। उस पे जो क्वेश्चंस थे उससे हमें ये पता लग जाता है कि
कौन सा इंसान हमारे लिए एक सही राइट कस्टमर है या नहीं है, उसका माइंडसेट एक सही एफिलिएट बनने जैसा है या नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस उसमें उन्होंने बताए हैं, आप उस वीडियो को दोबारा देख के समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि हमारे बताने के बावजूद वो इंसान वैल्यू नहीं समझ पा रहा है जो उसको उस 3,000 रुपये के प्रोडक्ट के अंदर मिल रहा है। हमने अपनी तरफ से सारे एफर्ट किए, लेकिन तब भी वो अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर सामने वाले इस चीज़ की वैल्यू को नहीं समझ पाया है। लॉजिकली अगर आप सोचें, 3,000 रुपये आने वाले टाइम पे वो इंसान कहाँ कहाँ खर्च करेगा। जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा, शायद वो एक हफ्ते के अंदर 3,000 रुपये का तो मार्केट में जाके बर्गर, पिज्ज़ा और पता नहीं क्या क्या खा जाएगा। वो इंसान थोड़े दिन के बाद अपने लिए मोबाइल फ़ोन लेगा जिसकी शायद कीमत 30,000 होगी, लेकिन आज अगर वो उसका 10% भी अपनी लर्निंग के लिए खर्च नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उस इंसान को उसकी वैल्यू अभी समझ में नहीं आई है। और जिस इंसान को जिस चीज़ की वैल्यू समझ में नहीं आती है वो कभी भी उसके लिए खर्च नहीं करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स अ साइंस, इट्स अ फैक्ट। अगर मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं तो मैं उसके लिए 30,000 रुपये भी खर्च करूँगा। ये इसीलिए क्योंकि मुझे उस वक्त उसकी वैल्यू फील हो रही है। ज़रूरी नहीं हर इंसान को जैसा हम बता रहे हैं उसको उस वक्त उस चीज़ की वैल्यू फील हो। अच्छा, आप खुद ही सोचिए, सिगरेट के पैकेट के ऊपर एक वार्निंग लिखी जाती है ना, कैंसर का साइन और पता नहीं क्या क्या, ऐसी अजीब सी उसके ऊपर फ़ोटोज़ होती हैं, डरावनी फ़ोटोज़ होती हैं। उसके बावजूद और उस वार्निंग के बावजूद क्या लोग सिगरेट पीना बंद कर देते हैं? सिगरेट, शराब और न जाने कितनी गंदी आदतें लोगों को होती हैं। लोग जानते हैं ये आदतें ख़राब हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके अंदर पड़ते हैं। इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग भी सिगरेट पीते हैं। आप सोचिए, अगर इस लेवल पे पढ़ा लिखा होने के बावजूद, सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग होने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद कि इससे नुकसान होगा ही होगा, लोग तब भी इन गलत आदतों में पड़ते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक इंसान हमारी बात को समझदारी से समझ लेगा? तो इससे हमें परेशान नहीं होना है। हमें ये मानना है कि हो सकता है अभी ये इस इंसान को वैल्यू सही से समझ में नहीं आई है, थोड़े टाइम के बाद इसको ये बात समझ में आ जाएगी, और जब तक आएगी तब तक के लिए हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं। विच ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज फॉर्च्यून लाइज इन फॉलो अप। कई लोगों की मल्टीपल फॉलोअप के बाद जाके पहली सेल कन्वर्ट होती है। हमारा बिजनेस किसी के पीछे पड़ने का नहीं है, किसी को कन्विंस करने का नहीं है। हर बिजनेस के अंदर फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम उसको मार्केट करने के बाद, उसको वेबिनार दिखाने के बाद हम उसको आगे फॉलोअप लूप में अंदर रखते हैं। और फॉलोअप साइकिल के बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जिन्हें शुरू में ट्रस्ट नहीं होता या शुरू में वैल्यू समझ में नहीं आई होती, बट रिपीटेड एक्सपोजर के बाद उनको धीरे धीरे इसके बारे में चीज़ों की वैल्यू पता लगने लग जाती है और दूसरों के रिजल्ट्स देख के भी कई लोग इंस्पायर हो जाते हैं। तो कीप देम इनटू फॉलोअप लूप, उससे आपके पास कई रिजल्ट्स कन्वर्ट हो जाएंगे। हर कोई इंसान तब भी नहीं ज्वाइन करेगा, लेकिन फॉलोअप की वजह से भी आपके कई बार बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स कन्वर्ट होते रहेंगे। एंड पांचवा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप इस बात से परेशान हो रहे हो कि लोग 3,000 रुपये की बात सुन के नहीं कर रहे हैं, या मेरे 4 लीड आए थे, 5 लीड आए थे, 10 लीड आए थे, 3 वेबिनार से मेरे 10-10 लीड आ रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, और इस बात से अगर आप परेशान हो रहे हो तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप डर रहे हो। यू आर अफ्रेड। और डरा हुआ इंसान कभी भी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। और मैं जानता हूँ कि आपको डर किस बात का है। आप ये सोचें शायद मेरे पास लीड्स खत्म हो जाएंगे, शायद मेरे पास प्रॉस्पेक्ट खत्म हो जाएंगे। आप सोचिए, हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन पीरियड में भी हर एक सेकंड में न जाने कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। हर एक सेकंड में हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर नए नए बेबीज़ जन्म ले रहे हैं। कुछ दिनों के बाद डेफिनेटली, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा कि कुछ दिनों के बाद भारत की पॉपुलेशन अब देख रहे हैं हर पल बढ़ रही है। हर साल नए लोग 12th पास कर रहे हैं, हर साल लोग 18 के ऊपर हो रहे हैं। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लोग कभी भी हमारे पास ख़त्म नहीं होने वाले। एंड दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि हम लोगों की कमी से क्यों डर रहे हैं, जब हर रोज़ नए नए लोग सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ने लोगों को ये सिखा दिया कि उनके पास एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ अर्निंग और ऑनलाइन अर्निंग ज़रूर होनी चाहिए, तो लोग इसके बारे में और अवेयर हो रहे हैं। तो आप किस वजह से डर रहे हो? 100 करोड़ से ज़्यादा लोग तो सिर्फ फेसबुक पे हैं, और न जाने कितने ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं। यू कैन वेरी वेल इमेजिन, अगर हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है? हमें अपने हिसाब से सही टारगेट मिलेगा। अगर हम 0.0001% भी मार्केट को कवर कर लें तो भी हम न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको खुद का माइंडसेट एक बिजनेस माइंडसेट बनाना होगा। और बिजनेस माइंडसेट के क्या पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता ही दिए हैं। सो मेक श्योर कि आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करें।
सबसे पहला दैट अगर वो पर्सन मना कर रहा है तो हो सकता है वो आपके लिए राइट कस्टमर हो ही ना, उसके अंदर सही बिजनेस माइंडसेट ना हो, वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए ओपन ना हो। दूसरी चीज़ कि राइट कस्टमर में से भी हर कोई इंसान नहीं करेगा, उसको फिल्टर आउट करने के लिए आप गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर वो नहीं समझ पा रहा है वैल्यू 3,000 रुपये की अभी, तो हमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई नहीं समझता है। चौथा, उसको हमें फॉलोअप के अंदर रखना है, जिससे एक टाइम के बाद कई लोग वहाँ से कन्वर्ट होने लग जाते हैं। एंड पांचवा, आपको अपने अंदर का डर हटाना है, क्योंकि डर के कभी भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। लोगों की ना कोई अभी कमी है ना आगे कमी होगी। कमी है तो सिर्फ इस बात की कि आप सही तरीके से शायद एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं और आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़े से इनपुट से आपके पास रिजल्ट आ जाए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस माइंडसेट, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट होता है पेशेंस ओरिएंटेड। बिजनेस माइंडसेट ये कहता है कि हम अपना इनपुट डालेंगे और उसके हिसाब से हमें लिमिटेड आउटपुट मिलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद मिलेगा और मिलेगा ज़रूर। तो अगर आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करेंगे तो आपको कभी भी प्रोस्पेक्ट की ये बातें डराएंगी नहीं और आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, और एक दिन मेहनत करते हुए आप डेफिनेटली अचीव करेंगे वो सारे रिजल्ट्स जैसे कि बाकी लोग अचीव कर रहे हैं। ज़रूरत है एक सही माइंडसेट की और मेहनत की। I wish you all the best.